जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदित होकर अपने पुत्र उत्तर की प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, इसके बाद कंक बने युधिष्ठिर ने कहा कि जिसका सारथी ब्रह्मलता जो कि अर्जुन थे हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को कंक के यह शब्द असहाय लगे। उन्होंने सोचा कि राजसभा में पांसा बिछाने के लिए नौकर बने कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक ब्रह्मलता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पांसा उठाकर कंक की नाक पर मार दिया। पांसा लगते ही कंक बने युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहने लगा। यह देख सैराद्री बनी द्रौपदी दौड़ी और कंक की नाक से बहते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचा लिया। वहीं जब राजा विराट को तीसरे दिन यह पता लगा कि उन्होंने कंक के भेष में अपने यहां निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर के साथ इतना गलत व्यवहार किया है, तो उन्हें अपने आप पर अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अनजाने में हुए इस अपराध के बदले पांडवों से स्थायी मित्रता स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैंने कुमारी उत्तरा को ब्रह्मलता बनकर 1 साल तक नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान भी होगा। कुमारी उत्तरा मेरे लिए भी पुत्री के समान है, इसीलिए मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उत्तरा को स्वीकार कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। इस पर सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए राजकुमारी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपन्न करा दिया। वहीं महाभारत के संग्राम के दौरान अर्जुन संसप्त से युद्ध करने के लिए दूर चले गए और द्रोणाचार्य उनकी अनुपस्थिति में कौरवों की तरफ से चक्रव्यूह का निर्माण किया। वहीं भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने अन्य सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले वीर अभिमन्यु ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाए। महावीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए भीषण युद्ध का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों को बार बार हराया और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध भी किया। अंत में सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्वक युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर अभिमन्यु का वध कर दिया। कहा जाता है अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, फिर भी वह पति अभिमन्यु के साथ चिता में सती होने जा रही थी। इस पर श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन देते हुए सती होने से रोक लिया। वहीं युद्ध में एक समय जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था और शिविर में आग लगाकर भाग गया था, तब अर्जुन ने उसे पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया था। दुखी होने के बाद भी द्रौपदी ने उसे बंधन मुक्त कर दिया था, किंतु उस नीच पापी ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इस पर उत्तरा की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उसके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। किंतु फिर भी जन्म के समय उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र
मृत पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। तब उत्तरा पागलों की भांति मृत बालक को गोद में लेकर कहती है, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान एक वीर पिता का पुत्र है। इन सर्वेश्वर को उठकर प्रणाम कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वाधर के चरणों में मस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं नष्ट हो गई। उत्तरा की करुणा भरी आवाज को सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल जल छिड़ककर उत्तरा के मृत बालक को जीवन दान दे दिया। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का यही वंशधर आगे चलकर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो साथियों, महाभारत में अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र परीक्षित के जन्म की यह जानकारी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है यह कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।